अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स होती क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लूप्स रिपीट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस until a specific condition is met। मीन टू से कि जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज प्रिंट करवानी है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ प्रिंट 1 और इसी तरह से मुझे 10 फर्स्ट 10 नंबर्स शो करवाने हैं, तो मुझे ऐसे ही यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे ही मुझे 10 तक वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी और तब जाके ये एक ख़ास किस्म का रिज़ल्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे शो होगा। लेकिन मुझे यही काम अगर करना है लूप के थ्रू, तो मैं 1 से लेकर 5 तक, 100 तक, 20 तक, 50 तक जितना भी है एक ख़ास कोड में रख के उसका लूप चला दूँगा। जैसे कि आप सुबह वॉक पे जाते हैं और आप वहाँ पे एक ख़ास ट्रैक पे बार बार चल रहे होते हैं, तो वो एक लूप हो रही होती है। जैसे कि आपके बाइक का, आपकी गाड़ी का एक पहिया जो है वो बार बार घूम रहा होता है, वो बार बार एक ही सर्कल के गिर्द घूम रहा होता है, तो उसे हम लूप कहते हैं। हालांकि वो कितने किलोमीटर लंबा सफ़र तय कर जाता है, लेकिन वो पहिया घूम रहा होता है एक्चुअली में एक ही जगह पे। ये लूप्स होती हैं। मुझे अगर लूप शो करवानी है तो मुझे एक ख़ास स्ट्रक्चर में लिखना है। मुझे अगर 1 से लेकर 1000 तक नंबर्स शो करवाने हैं, तो मुझे एक छोटे से कोड से मैं ये काम कर सकता हूँ। वो आपको मैं भी कोड करके दिखाता हूँ। उससे पहले लूप्स 2 तरह की होती हैं, एक है डेफिनेट लूप्स और एक है इनडेफिनेट लूप। ओके, डेफिनेट लूप में फॉर लूप आ जाता है और इनडेफिनेट लूप में व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप आ जाता है। सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप में आपके पास जस्ट लाइक एन एरे, आप 1 से लेकर 10 तक, या आप 2 एरेज को ऐड करना चाहते हैं, या आप एक टेबल बनाना चाहते हैं 2 का टेबल जो कि आप 100 तक लिखना चाहते हैं, तो आप फॉर लूप के थ्रू आप कर सकते हैं। आपको मैं बिल्कुल आसान सा एक कोड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हम कम्प्लेक्स कोड की तरफ भी जाएंगे। तो फॉर मैंने लिखा, तो जो ही फॉर लिखा तो यहाँ पे मेरे पास ये सबसे पहले वाला मैंने सिलेक्ट किया और मेरे पास बना बनाया कोड आ गया। जहाँ पे काउंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10। प्रिंट करवाना है, प्रिंट किया और यहाँ पे आई लिखा और F5 प्रेस किया, तो आप देखें 0 से लेकर 9 तक मेरे पास पूरे का पूरा रिजल्ट शो हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं 1000 लिखता हूँ तो मेरे पास 1000 तक वैल्यूज शो हो जाएंगी सिर्फ एक ही कोड से, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। अब रिपीट कैसे हो रहा है देखें। पहली कंडीशन या पहला पार्ट इस लूप का ये है वॉर आई इक्वल टू 0। आई की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू हो रही है और ये जा रही है मैक्सिमम 1000 से मिनिमम वैल्यूज तक। और आई प्लस प्लस कितना इसमें इंक्रीमेंट लग रहा है, जैसे कि आई प्लस प्लस का मतलब सिर्फ एक इंक्रीमेंट है। और मैं अगर लिखूं यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो इसका मतलब भी सेम है। और अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई प्लस 2, तो ये आपके पास रिजल्ट शो करवाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं एक नंबर छोड़ के दूसरा, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, मेरे पास ये थी फॉर लूप्स। दोस्तों अभी हम व्हाइल लूप के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि इनडेफिनेट लूप में आता है। इसको समझाने से पहले कोड को मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूं और कुछ इस कंडीशन में लेके आ रहा हूं। ये ब्रैकेट्स भी खत्म कर रहा हूं और ये कोड कुछ इस तरह का दिख रहा है मेरे पास जो कंडीशन है, इससे पहले मैं लिख देता हूं व्हाइल, और ये वाली कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसका ऑप्शन है, इसको मैं यहां Alt Shift F प्रेस करके कोड को थोड़ा फॉर्मेट करता हूं मैं, और एप्लीकेशन को मैं F5 प्रेस करके चला रहा हूं। तो आप देखिए आपके पास रिजल्ट क्या शो हुआ 1000। तो क्या फर्क है फॉर लूप में और व्हाइल लूप में? फर्क ये है
कि जो कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कंडीशन है i लेस देन 1000, कंडीशन बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसके अंदर जाने से पहले ही चेक हो जाएगी। अगर कंडीशन मेट कर रही हुई तब ये रिजल्ट शो करवाएगी, अदरवाइज ये रिजल्ट शो नहीं करवाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ज्यादा समझाने के लिए मैं फैक्टोरियल वाला एक कोड करता हूं। मैं इस सारे कोड को चलें मैं खत्म कर देता हूं और यहां पे लिखता हूं var नंबर इक्वल टू 5। मैं 5 का फैक्टोरियल लेना चाहता हूं और दूसरा एक नंबर ले लेता हूं फैक्टोरियल, ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया और 1 कर दिया। अब मैं जाता हूं कंडीशन लगाता हूं while, मेरे पास कुछ बॉयलर कोड वो बता रहा है, खैर मैं while लिखा, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो नंबर है वो 1 से बड़ी है, तो कंडीशन लगाता हूं फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय नंबर, और नीचे नंबर को माइनस माइनस कर देता हूं। मतलब ये कि नंबर एक एक करके कम होता जाए। जैसे कि 5 है और अगर 1 जो है वो 5 से बड़ा है तो 5 ज़रब 1, मतलब 1 ज़रब 5, ठीक है। और वो वैल्यू 5 आ गई। 5 के बाद इसका रिजल्ट कुछ इस तरह का होगा, 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। ये नंबर माइनस का मतलब ये है कि जो वैल्यू है ये एक एक करके कम होती जाएगी और मल्टीप्लाई होती जाएगी। सो मैं अगर इसको शो करवाना चाहूँ, अभी हम इसका प्रिंट लेते हैं, तो मुझे प्रिंट लिखता हूँ मैं और लिखता हूँ दी फैक्टोरियल इज डॉलर फैक्टोरियल F5 प्रेस किया, द फैक्टोरियल इज 20, ठीक है। तो ये मेरे पास था वाइल लूप। ओके, तो दोस्तों अभी हम डू वाइल के ऊपर देखते हैं कि डू वाइल क्या होता है। तो डू वाइल में और वाइल लूप में फ़र्क सिर्फ इतना है कि डू में एक बार ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा ही चलेगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ var n इक्वल टू 10, मैं ये लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ डू, और डू में मैं कुछ कोड लिखता हूँ, मुझे ये करना ही करना है। जैसे कि मैं करता हूँ प्रिंट n और n माइनस माइनस, ये काम तो चलेगा ही चलेगा। और इसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन ठीक है या नहीं है मुझे इससे गर्ज नहीं है, इसको कोड को एक बार तो कम से कम चलना ही है। और इस कोड को मैं अगर ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन लगा देता हूँ, जैसे कि, और मैं अगर चलाता हूँ F5 प्रेस तो 10 9 8 7 ये कंडीशन पहले ही चल गई। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n लेस देन इक्वल टू 0 और F5 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ओनली रिजल्ट 10 शो हुआ, जो कि एक बार चला ही चला, एक बार प्रिंट हो गया वैल्यू। तो ये मेरे पास था वाइल लूप और डू वाइल लूप और फॉर लूप। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई।